अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और प्रयागराज बागंबरी पीठ के पीठाधीश्वर महंत नरेंद्र गिरी महाराज का निधन हो गया। उनके निधन से संत समाज में शोक की लहर है। पीएम मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी उनके निधन पर शोक जताया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के निधन पर गहरा दुख भी व्यक्त किया। हमारा मूल है कि हम लोग ओबीसी में शामिल होने के लिए मुहिम चला रहे हैं। उसके तहत हम लोग यहाँ भी चाहेंगे कि उत्तराखंड की सरकार भी हमको ओबीसी में जगह दे। मैं अपनी पूरी श्रद्धा उनके प्रति अर्पित करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी महंत नरेंद्र गिरी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरी महाराज धर्म और आध्यात्मिक जगत और संत समाज की बुलंद आवाज थे। उनका असामयिक निधन राष्ट्र की धर्म सत्ता के लिए अपूर्णीय क्षति है। पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जी के रहस्यमय तरीके से इस संसार से जाने को लेकर के हम बहुत स्तब्ध हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी जुझारू महापुरुष जो हमारे धर्म अध्यात्म और संस्कृति की बुलंद आवाज थे और एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे, उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार्य नहीं हो रहा है। प्रथम तो उनके जाने से जहाँ एक और सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं पर एक बहुत बड़ा इससे एक रहस्य सामने आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो ऐसे महापुरुष नहीं थे कि ऐसे एक रहस्यमय तरीके से हमारे बीच से चले जाए। तो मैं पूरे साधु समाज की ओर से यह अपेक्षा करता हूं सरकार की ओर से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो और पूरे तथ्य और सत्य समाज के सामने आने चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से ऐसी कोई दुर्घटना भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक ऐसा महापुरुष जिसने इतनी तेजस्विता के साथ जीवन जिया और वह अनायास कोई रहस्यमय तरीके से हम सबको छोड़ करके चला जाए। मैं उनकी आत्म शांति के लिए, भगवत शरणागति के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और पूरे उनके अखाड़े और उनके आश्रित जितने भी साधु संत और शिष्य हैं, उनको भगवान इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने के लिए शक्ति दे, हिम्मत दे। बहुत स्तब्ध हूं। काशीपुर में प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यालय खोल दिए गए हैं, जहां सरकारी विद्यालयों में कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कम होने के चलते पहले चरण में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यालय खोले, दूसरे चरण में 6वीं से 8वीं तक के और अब तीसरे चरण में प्राइमरी स्कूलों को भी खोला गया है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक का विद्यालय खोल दिया गया है और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है 100% इसका पालन किया जाएगा, कहीं इसकी अनदेखी ना हो। और मैं अभिभावकों से भी कहूँगा कि सबको मिलजुल कर कोरोना से बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है। सरकार ने जो स्कूल खोला है वह अभिभावकों की और सबकी सहमति से लेके ही खोला है। इसके बावजूद अगर जो कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहता है तो उन पर कोई दबाव नहीं होगा। बावजूद मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। फेसबुक में दोस्ती के बाद हुई एक शादी के बाद दुल्हन ही अपने पति के घर से सामान लूटकर फरार हो गई। वहीं कोर्ट के दखल के बाद बाजपुर पुलिस ने युवती पर धोखाधड़ी का मामला पंजीकृत किया है। पीड़ित सुखविंदर सिंह का आरोप है कि 2 साल पहले फेसबुक पर उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों की शादी हुई और अब दुल्हन 4 तोला सोने के जेवर और 50,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गई। बरहनी क्षेत्र का मामला है। यहाँ एक युवक के द्वारा तहरीर दी गई है कि उसकी शादी नवंबर 2020 में हुई थी और 2 महीने उसके साथ रहने के बाद उसकी पत्नी घर से कुछ सोना
और पैसा लेके फ़रार हो गई है। और फ़िलहाल उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसने पुलिस में तहरीर दी है और मुकदमा लिखा गया है। हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस का एक ऐसा चेहरा भी सामने आया है जो कि काबिले तारीफ है। उधम सिंह नगर के चंपावत में एसपी देवेंद्र पिंचा ने हादसे में घायल हुए बच्चों को अपनी कार से अस्पताल पहुंचाया। नैनीताल स्टेट हाईवे गड़प्पू पर शेरवुड स्कूल नैनीताल की एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 6 छात्र घायल हो गए। इसी दौरान अपने काम से देहरादून जा रहे पुलिस अधीक्षक ने हादसे को देखते हुए अपनी कार को रोका और घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। के लिए देहरादून जा रहा था, तो जब मैं काला डूंगी पार करके जब गड़ब्बू के आसपास था, देखा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था जिसमें 4-5 लोग घायल थे। तो उसमें से 2 को मैंने किसी एक गाड़ी में पहले वो रवाना करके एक बच्चे को मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया है और साथ साथ में थाने को तुरंत खबर कर दी है कि जो और 2 घायल है उनको भी पीछे से तुरंत उन गाड़ी को भेजा जाए। तो उसमें पुलिस वाले आ गए थे, उनको भी दूसरी गाड़ी में भेज दिया गया है। उसमें से एक की स्थिति थोड़ी सी नाजुक बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि ये बच्चे जो मैंने बात की इनसे, तो ये शेरवुड कॉलेज के बच्चे हैं जिनको जो अपनी क्लास 12 कंप्लीट करके दिल्ली घर की तरफ जा रहे थे। पौड़ी में भी आज से सभी प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया गया। स्कूल पहुंच रहे छात्र छात्राओं को मास्क पहनकर ही विद्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जनपद में कक्षा 1 से 5वीं तक के जो प्राथमिक विद्यालय हैं सभी को संचालन करने का शासन द्वारा निर्देश दिया गया है। उसके अनुक्रम में शासन द्वारा मार्गदर्शक नियम भी बनाए गए हैं। उसके अनुक्रम में समस्त विद्यालयों में जो बच्चे होंगे वो मास्क लगाकर कक्षा में प्रवेश करेंगे। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार उनको बैठने की व्यवस्था विद्यालय द्वारा किया जाएगा। विद्यालय में जितने भी कर्मचारी, टीचर्स और अन्य जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनको सभी को वैक्सीनेशन करना अनिवार्य रहेगा। साथ में जो भी गाड़ी संचालन होती है बच्चों की लाने ले जाने के लिए बसेस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको भी सैनिटाइज किया जाएगा नियमित तौर पर। हमारी स्कूल खुल चुकी है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल खुल चुकी है। स्कूल जा रहे हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है। हमको ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है हमको समझ नहीं आता है। जब इसको हमारी 21 तारीख को स्कूल खुली है तो हमको अच्छा। प्रतिबंधों के साथ शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर जहां यात्रा के मुख्य द्वार ऋषिकेश के परिवहन व्यवसायियों में जबरदस्त उत्साह है, वहीं चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद नगर निगम प्रशासन भी सक्रिय है। इसी कड़ी में महापौर अनीता ममगाई रविवार सुबह ISBT परिसर में तमाम आवश्यक तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने स्थानीय दुकानदारों को डस्टबिन भी वितरित किए। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरे ऋषिकेश क्षेत्र की ओर से अपने रोटेशन चारधाम यात्रा रोटेशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का, अपनी सरकार का, कि जिनके अथक प्रयास से चारधाम यात्रा खुली और जो हमारे हेमकुंड साहिब की यात्रा भी प्रारंभ हो गई है। उसी के तहत आज मैंने अवकाश का दिन भी है, रविवार भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज सभी अधिकारियों के साथ में, अपने कर्मचारियों के साथ में चारधाम रोटेशन यात्रा बस स्टैंड का निरीक्षण करा और जो कि इस समय व्यवस्थाओं के पूरी तरह से निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाएं कैसी हैं बारीकी से उनका अध्ययन करा। और जो इस समय सबसे बड़ा बीमारी का सीज़न रहता है, डेंगू का बहुत बड़ा सीज़न इस समय चल रहा है। कई जगहों पे डेंगू के मरीज़ मिलने शुरू हो गए हैं। कोरोना अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसी के निमित्त हमने यहाँ पर सफाई व्यवस्था, अपने स्वच्छता प्रहरियों को स्पष्ट शब्दों में दिशा निर्देशित किया। ऋषिकेश नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई ने नगर निगम के बाजारों में जन जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के तहत व्यापारियों को स्वच्छता, डेंगू से बचाव और कूड़ा प्रबंधन आदि के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान क्षेत्र बाजार के व्यापारियों को 2 डस्टबिन भी वितरित किए गए। कोरोना काल में सरकार की ओर से बंटवाए गए राशन की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से राशन विक्रेताओं में आक्रोश है। विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान किया। पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कोठियाल ने कहा कि कोरोना काल में सरकार की ओर से प्रदेश भर में फ्री राशन का वितरण करवाया गया। पर्वतीय क्षेत्र के विक्रेताओं ने तो खुद के खर्चे पर लोगों तक राशन पहुंचाया। सरकार ने उन्हें इसके एवज में प्रोत्साहन राशि दिए जाने का आश्वासन किया था, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। टिहरी जिले के भ्रमण पर पहुंचे प्रांतीय उद्योग व्यापार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा, प्रदेश महामंत्री प्रकाश मिश्रा, प्रदेश संयुक्त महामंत्री दिनेश डोभाल, प्रदेश मंत्री अब्दुल अतीक का चंबा श्रीदेव सुमन चौक पर उद्योग व्यापार इकाई टिहरी और चंबा के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। देखिए, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का पूरा प्रदेश में संपर्क अभियान चल रहा है और इसके पहले चरण में हमने कुमाऊं मंडल के सारे
पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की सभी इकाइयों से संपर्क किया है। आज द्वितीय चरण में हम तीन दिन पहले से हम रुड़की से चले हैं और उत्तरकाशी होते हुए आज हम यहाँ चंबा पहुँचे हैं और अभी डेरे होते हुए हमें श्रीनगर जाना है और कल को हम रुद्रप्रयाग और चमोली जिला करते हुए हम निकलेंगे। हल्द्वानी के दमवा डुंगा में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाने की मांग को लेकर स्थानीय जनता ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दमवा डुंगा क्षेत्र को साल 2016 में आरक्षित वन क्षेत्र से हटा दिया गया था, जिसके बाद इलाके को नगर निगम में शामिल कर दिया गया। लेकिन इस इलाके के नगर निगम में शामिल होने के 4 साल के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द क्षेत्र के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। की मांग है हमारा नियमितीकरण होना चाहिए था, जबकि ये जेडे के अंतर्गत आ चुकी है भूमि, उसके बाद भी इसको नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। 5 साल गुजरने वाले इस दिशा में इन्होंने कहा था कि हम आती इसको राइज करेंगे, जबकि वन भूमि भी नहीं रही। अब क्षेत्र जेडे के तहत आ गया है और ये संक्रमित अधिकार वाली भूमि बन चुकी है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया है। अब इस सरकार जाने वाली, हम चाहते हैं कि इस अक्टूबर माह तक अगर इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी तो क्षेत्र की जनता जन आंदोलन को बात हो जाएगी।